हेलो दोस्तों, मैं एक छोटे घर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिता का नाम डॉक्टर सुरेश यादव, जो कि 61 वर्ष के हैं। लेकिन अपने घर परिवार से उनका प्यार बहुत है। और मेरी माँ गीता एक बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली महिला हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, रीता। वह 28 वर्ष की है और बहुत समझदार है। वह अपने भाई बहनों की किसी माँ की तरह देखभाल करती हैं। और उसका पति रोहित, जो कि मेरे पिताजी के हॉस्पिटल में एक अधिकारिक के पद पर हैं, और वह अपने ससुराल में रहती है। परंतु उसका घर हमारे मोहल्ले में ही है, बिल्कुल हमारे घर के सामने। मेरी एक छोटी बहन भी है, सोनम। वह 20 वर्ष की है और पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे शहर में अस्पताल में रहती है। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम आनंद है और मैं 22 वर्ष का हूँ। और मैं अपने पिता से बनती नहीं हूँ। और मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ और मैं अकेले रहना चाहता हूँ। बचपन से ही मैं अपनी बहनों के साथ खेलता कूदता रहता था। और अब मैं कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। अब मैं उस घटना की बात बताता हूँ जिसने मेरी जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। तो दोस्तों, मैं कॉलेज में था और उन समय गर्मियों का मौसम था। और रोज धूप में कॉलेज जाने आने की वजह से मुझे शरीरों पर खुजली हो जाती थी। मेरे हाथों और पीठ पर लाल लाल छाले उभर जाते थे और खुजली इतनी तेज थी। और मैं अपने पिताजी से खुलकर बात भी नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने माँ को अपनी समस्या बताई। और मैंने कहा, माँ, मुझे बहुत खुजली और जलन हो रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? माँ ने पूछा। बेटा, कब से हो रही है ये सब परेशानी? मैंने बोला, पहले तो हल्की थी, लेकिन आज पता नहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माँ ने बोला, ठीक है, पहले मुझे दिखा तो सही कि क्या हुआ है। और मैं कुछ कहने ही वाला था कि माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ध्यानपूर्वक देखने लगी। मेरे हाथों पर लाल निशाने साफ दिख रहे थे। माँ ने धीरे से मेरा हाथ ऊपर उठाया और नजदीक से देखने लगी। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं पहले कभी सोचा नहीं था, वह भी अपनी माँ के साथ। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं। माँ की नजरें भी मुझ पर ठहर गई थीं। उनकी सांसों का रफ्तार तेज हो गई थी और वह मेरे और नजदीक आती जा रही थी। एक पल ऐसा आया कि जब वह इतनी नजदीक थी कि उनकी सांसें मेरे चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहे थे। फिर अचानक माँ ने कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए अनजाना था। उन्होंने अपने होंठ मेरे हाथ पर रख दिए और कुछ सेकंड तक वैसे ही रुकी रही। फिर बिना एक शब्द कहे वह चुपचाप उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं शॉक रह गया। यह क्या था और क्यों हुआ? और जब मैं उस घटना के बारे में सोचता रहा और अपने रूम में बैठा रहा, रात को जब पिताजी घर वापस आए तो उन्होंने मुझे बुलाया। बेटा, कहाँ है? नाश्ता तैयार है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के सामने कैसे जाऊं, इसीलिए मैं जाकर चुपचाप बैठा रहा। पिताजी ने फिर कहा, आनंद, जल्दी आओ। मैंने बोला दिया, हाँ पापा, बस आ रहा हूँ। और माँ सामान्य तरीके से बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कहा, बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे पापा को सबके साथ खाना पसंद है। मैंने कहा, माँ, कुछ खास नहीं, बस अपने कुछ काम में व्यस्त था। पिताजी भी बोले, चलो अब ज्यादा मत सोचो, नाश्ता करो। फिर हम सब ने एक साथ में नाश्ता किया। लेकिन मेरा ध्यान बार माँ की ओर जा रहा था। वह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता खत्म होने के बाद हम कुछ देर साथ बैठे। फिर पिताजी और माँ अपने रूम में चले गए। मैं अपने रूम में आया और सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं रोज की तरह 5 बजे उठा और तैयार होकर बाहर आया तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। मैं उनके पास में बैठ गया और तभी माँ ने आवाज लगाई, खाना तैयार है, जल्दी आओ। मैं खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ गया और माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बेटा डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा है, जरा जल्दी आइए। पिताजी बोले, हाँ, बस 2 मिनट आ रहा हूँ। हम सब के साथ खाना खाया और फिर पिताजी अपने हॉस्पिटल चले गए। मैं अपने रूम में बैग लेने गया और तभी माँ दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मैं चुपचाप बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। माँ ने मुझे रोक लिया और गले से लगा लिया। लेकिन आज कुछ अलग अलग सा लग रहा था। इस बार उन्होंने गले लगाते समय मेरी पीठ पर हल्का सा थप्पड़ मारा। मैं हैरान हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने माँ को इस अंदाज में देखा था। तभी उन्होंने पूछा, बेटा, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मैं ठीक लग रही हूं ना?
और मैं कुछ नहीं बोला। चुपचाप वहां से निकलकर कॉलेज चला गया। कॉलेज में मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि माँ की हरकतें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी? उनका मकसद क्या था? ढेर सारे सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि घर पहुंचने पर मेरा इंतजार और भी कुछ कर रहा होगा। जैसे जैसे मैं घर के करीब पहुंचा, मेरी धड़कनें तेज होती गईं। घर पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। माँ कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूरा घर खोजा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। अंत में छत पर गया। वहां माँ दीवार से टिकी हुई बाहर देख रही थी। शायद मेरे पैरों की आहट से वह चौंक गई। मुझे देखते ही वह बोली, बेटा, मैं बहुत बेकार माँ हूं ना। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कल और आज सुबह मेरे साथ क्या हो गया। मुझे माँ कहलाने में भी शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। उनकी आवाज में उदासी थी। मैं घबरा गया और उनके पास जाकर बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वहीं रुक गया। फिर माँ हल्के से मुस्कुराई। तभी नीचे दरवाजे की आवाज आई और पिताजी ने बुलाए, गीता किधर हो? माँ जल्दी जल्दी से नीचे आ गई और नीचे पिताजी के हॉस्पिटल का एक दोस्त आया था। दोनों बैठकर बातें करने लगे। माँ रसोई रूम में चली गई और मैं अपने रूम में पढ़ाई करने बैठ गया। रात 9 बजे हम सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। पिताजी का फ्रेंड जा चुका था और पिताजी बहुत थके हुए लग रहे थे। खाना खाकर वह सो गए। लगभग आधे घंटे बाद माँ मेरे रूम में आई और बोली, 20 मिनट बाद मेरे कमरे में आना। यह कहकर वह पिताजी के पास अपने रूम में चली गई। मुझे समझ नहीं आया कि माँ ने मुझे 15 मिनट बाद क्यों बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और मैं 15 मिनट बाद उनके रूम में गया। अंदर जाते ही मैं हैरान रह गया। माँ पिताजी के पास बैठी थी। मुझे देखते ही वह उनके बगल में लेट गई और आंखें बंद कर लीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर माँ ने आराम से आंखें खोली और मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर माँ हल्के से मुस्कुराई और बोली, कैसी लग रही हूं मैं? और मैंने कहा, बहुत सुंदर। अगर कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग में रहना चाहोगे या माँ के पास, तो मैं हमेशा कहूंगा माँ के पास। यह सुनकर माँ मुस्कुरा पड़ी और बोली, अगर मैं इतनी अच्छी लगती हूं तो फिर आने में इतनी देर क्यों लगाई? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गया। फिर माँ ने मुझसे कहा, अच्छा बताओ, उसका क्या नाम है? मैंने चौंक कर पूछा, किसका? माँ ने कहा, जिसके बारे में तुम सोच रहे थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी की हुई, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा रहा। माँ मेरी चुप्पी देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, जब इतनी देर तक सोचते रहे तब तो शर्म नहीं आई। और मैंने जवाब दिया, शर्म कैसी? माँ ने मेरा जवाब सुनते ही मुझे अपने पास लेटा लिया। अब वह पिताजी और मेरे बीच में थी। पिताजी गहरी नींद में थे। तभी उन्होंने करवट बदली और उनका हाथ माँ पर आ गया। माँ हल्के से मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर उसी जगह रख दिया। फिर बोली, कल मुझे लगा था कि तुम मुझे अपना बना लोगे, लेकिन तुम तो बस शर्माते रहे। माँ ने फिर कहा, मुझे लगा था कि तुम मुझे अपनाओगे, लेकिन अब लगने लगा है कि मुझे ही तुम्हारी दासी बनना पड़ेगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान था। फिर माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र निकाली और बोली, मुझे लगा कि तुम अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाओ और सिंदूर लगाओगे। मैं चुप था, कुछ कह नहीं पा रहा था। माँ ने मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर थमाते हुए उन्होंने कहा, इसे अपने पास रखो और रात भर सोचकर बताओ कि तुम मेरी पत्नी बनोगे या मैं। फिर उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा और सिर पर हल्की थपकी दी और बोली, अब जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह कॉलेज भी जाना है। मैं चुपचाप मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर अपने रूम में चला आया और मुझे नींद आ गई। सुबह सुबह जब आंख खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ा था। मन ही मन बहुत खुशी हुई और जल्दी से तैयार होकर मैं बाहर आया। पिताजी पहले से ही बैठे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। माँ किचन में खाना बना रही थी। पिताजी ने माँ से कहा, गीता खाना लाओ। माँ बोली, बस लाई, और तुरंत खाना लेकर आ गई। माँ सामान्य लग रही थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी कुछ नहीं कहा
और खाना खाने को बाकी को कॉलेज चला गया। और जब मैं घर आया तो पिताजी पहले से ही घर पर थे। उन्हें देखकर मैं बिना बोले अपने रूम में चला गया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। रात 9 बजे पिताजी ने मुझे उठाया। वह पूरी तरह तैयार थे, जैसे कहीं जाने वाले हो। उन्होंने कहा, अरे उठ, कितना सोएगा, देख कितना वक्त हो गया। मैंने घड़ी देखी, 9 बज चुके थे। अरे इतनी देर तक सो गया, पता ही नहीं चला। पिताजी बोले, चल बाहर आ था कि खाना तैयार है। मैंने पूछा, पापा आप रात को कहाँ जा रहे हैं? पिताजी बोले, मुझे 5 दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है, हॉस्पिटल में कुछ काम है। मेरा सहायक आया था। यह सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया। पिताजी ने कहा, इसीलिए मैं आज जल्दी आ गया था। मुझे आज ही पता चला कि मेरा नाम लिस्ट में है। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म होते ही पिताजी जाने की तैयारी करने लगे। उनकी ट्रेन रात 111 बजे थी, इसलिए वह 10 बजे निकल गए और उन्होंने मुझे गले लगाया। फिर माँ की ओर देखा। माँ पहले शर्मा, लेकिन अगले ही पल पिताजी ने उन्हें भी गले लगाया। फिर मुस्कुराते हुए चले गए। पिताजी के जाते ही मैं और माँ अंदर आए। अंदर आते ही मैंने माँ को पकड़ लिया। माँ बोली, अरे यह क्या कर रहा है? और मेरे हाथ कसकर पकड़ ली। मैं हंसते हुए बोला, माँ सच में आप गजब हैं। और माँ बोली, अच्छा, अब यह सब छोड़ और पहले मेरे कल के सवाल का जवाब दे। क्या तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? मैं हंसते हुए बोला, इतनी खूबसूरत पत्नी के लिए मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ, तैयार हूँ। माँ ने मेरी बात सुनते ही मुझे हल्की चपत मारी और बोली, बदमाश, पहले सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आ। मैं भागकर अपने रूम में गया और सिंदूर व ये मंगलसूत्र लेकर लौटा। दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह पहले से खुला था। मैं अंदर गया और माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ ने मेरे हाथ से सिंदूर लिया और मेरी मांग भर दी। फिर उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया, जिसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि यह क्या है, लेकिन मैं और माँ इसका मतलब जानते थे। मैं तुरंत उनके पैर छूने झुका। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। फिर मुझे पीछे धकेलकर बिस्तर पर बैठा दिया और उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन माँ बोली, ई यहीं बैठ। मैंने उठने को कहा क्या? मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर माँ ने धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? माँ ने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। क्यों? पहले तो बहुत हिम्मत दिखा रहा था। मैंने कहा, माँ आप मुझे परेशान कर रही हैं। माँ जोर से मुस्कुरा पड़ी और मजाक में बोली, तो तुझे सिखाने का यही तरीका है? और मैं भी हंसते हुए सिर हिलाया। फिर माँ मुस्कुराई और बोली, अच्छा मेरे राजा साहब अब क्या करना चाहते हैं? यह पहली बार था जब माँ ने मुझे राजा साहब कहा। मैं खुशी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन माँ बोली, इतनी जल्दी क्यों? माँ हंसकर बोली, शाबाश बेटा, अब देखती हूँ कि तुम अपनी गीता को कहाँ तक ले जाते हो। मुझे माँ का यह रूप पसंद आने लगा था। उनका यह नया रूप देखकर मैं रोमांचित हो रहा था। मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा, माँ उस दिन जब मैंने आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और फिर यह सब हो गया। माँ चुप हो गई और फिर मैंने पूछा, अब तो आप खुश हैं ना? माँ ने सिर हिलाकर हाँ। मैं मुस्कुराते हुए बोला, माँ आप क्या कर रही हैं? क्या मैं आपका नौकर हूँ? माँ ने मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और शर्मा गई। मैंने मजाक में कहा, तो क्या आप मेरी नौकरानी बनेंगी? माँ ने हल्के से बिगड़ते हुए कहा, पहले चुपचाप बैठ, कुछ देर शांत रह। और फिर मुझे नींद आने लगी क्योंकि रात बहुत हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो देखा कि माँ अभी भी जाग रही थी और मुझे देख रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, माँ ऐसे क्या देख रही हैं? माँ ने मेरे बालों में हाथ घुमाते हुए कहा कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है और कैसे कैसे काम करने लगा है। फिर मेरे बाल सहलाते हुए बोली, यह बहुत पुरानी बात है, मेरे मन में ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत उत्साहित था। मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों कभी कभी ऐसी बातें देखा करते थे। एक दिन हमने एक वीडियो देखा। उसमें एक 19 वर्ष का लड़का 45 वर्ष की महिला से बातें कर रहा था। लड़के ने कहा, आपको देखता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तुम आप खूबसूरत हो कि कोई भी आपको देखकर मदहोश हो जाए। वो औरत पहले हंसी, फिर बोली, बेटा मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं। लेकिन लड़के ने कहा, मुझे इससे मतलब नहीं होता है। उम्र तो बस एक नंबर है, मोहब्बत दिल से होता है।
माँ मुस्कुराई और बोली, तब मैंने और मेरी दोस्त ने इस पर बात की। हमें अजीब सा लगा, परंतु कहीं न कहीं समझ आया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। धीरे धीरे उसने लड़के का प्यार कबूल कर लिया। एक दिन उसने खुद उसका हाथ पकड़ा और बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी इज्जत करना सीखो। मैं उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने कहा, तो माँ, क्या आपको भी कभी ऐसा कुछ लगा? माँ मेरी ओर देखकर चुप रही। फिर मेरे बाल संवारते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए यह सब तुम्हारे लिए नया नहीं है। मैंने धीमे से कहा, अब सो जा, रात बहुत हो गई है। और हाँ, सपनों में फिर से वही सवाल मत पूछना। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बाबू, लेकिन एक दिन जवाब ले ही लूंगा। माँ हंसते हुए लाइट बंद कर दी और हम अपने अपने सपनों में खो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी नई कहानी, अनोखी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।